तो क्या आप भी जीवन की मुश्किलों में घिरे हुए हैं? क्या आप भी भगवान से मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं, पर फिर भी बदलाव नहीं आता? कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, जैसे हमारी भक्ति का कोई फल ही नहीं मिल रहा है। निराश हो जाते हैं, सवाल करते हैं खुद से, ईश्वर से, तो क्या सच में भगवान हमारी नहीं सुनते? क्या हमारी श्रद्धा में कोई कमी होती है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें स्वयं पवन पुत्र हनुमान अपने एक भक्त को यह रहस्य बताते हैं कि वे मनुष्यों की सहायता आखिर कब करते हैं और क्यों करते हैं। केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। यह कहानी हमारी आस्था को नई दिशा देगी और हमें यह सिखाएगी कि सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विभा आनंद ब्लॉग पर। आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से संबंधित वीडियोस लेकर आते रहते हैं, प्रेरणादायक उनकी अनसुनी कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो आशा है आपको ये पसंद आएगी। अगर आप भी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय श्री राम। तो यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। मेरे प्यारे हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे, उनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए। उनकी सभी बाधाएं दूर हो और उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिले। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्णव राम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब परिवार से था और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने कई बार प्रयास किए लेकिन हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। गरीबी और निराशा ने उसे घेर लिया था। वह हर तरफ से निराश हो चुका था। अर्णव भगवान हनुमान का परम भक्त था। वह हर मंगलवार को गांव के छोटे से मंदिर में जाता, बजरंगबली की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करता। वह श्रद्धा से हनुमान जी पर सिंदूर और चमेली का तेल भी चढ़ाता, फूल अर्पित करता और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताता था। उसकी प्रार्थनाओं में दर्द, निराशा, ये सारी चीजें भरी थी, पर उसे कहीं न कहीं एक गहरी आस थी कि शायद हनुमान जी उसकी पुकार सुन ले और उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेज आ जाए। वह गिड़गिड़ाता, रोता और अपनी गरीबी दूर करने, एक अच्छी नौकरी पाने और अपने दुखों से मुक्ति पाने की विनती करता। महीने बीत गए लेकिन अर्णव के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी गरीबी वैसी ही बनी रही। उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और उसके दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कोई कमी है या शायद भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे हैं। एक दिन वह थक हार कर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। हे बजरंगबली, वह रोते हुए बोला, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी प्रार्थनाएं की, फिर भी आपने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की? क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी? क्या आप सच में अपने भक्तों की पीड़ा नहीं देखते? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह भगवान से निराश महसूस कर रहा था। तभी मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज दिव्य प्रकाश फैला और पूरे मंदिर को अपनी रोशनी से भर दिया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप भक्तों के भय और श्रद्धा से भर देता था। उनके हाथ में गदा थी, उनका शरीर बलशाली था और उनके नेत्र शांत और करुणामय थे। उन्होंने अर्णव की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहर रहा था। वत्स, हनुमान जी ने अपने गंभीर और शांत वाणी में कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा था। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। अर्णव आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगा। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि स्वयं हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं। वह डर और विस्मय से कांप रहा था। धीरे से आरव ने बोला, हे प्रभु, अगर आप मेरी सुन रहे थे तो मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? मैं आज भी उतना ही दुखी और गरीब क्यों हूँ? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सुन रहा था, लेकिन क्या तुमने कभी अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया? क्या तुमने कभी अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाया? क्या तुमने केवल मेरी कृपा पर ही भरोसा किया? अर्णव चौंक कर बोला, हे हनुमान जी, मैं तो केवल आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने सोचा कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनकर मेरी मदद करेंगे। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जब तुम अपनी स्थिति से बाहर निकलने का पहला प्रयास करते हो तभी मैं तुम्हारा हाथ थामता हूँ। मैं उस क्षण उपस्थित हो जाता हूँ जब तुम केवल प्रार्थना ही नहीं
बल्कि परिवर्तन की ओर पहला कदम रखते हो। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, प्रयास करना आवश्यक है। वत्स, उन्होंने आगे कहा, केवल पुकारने से नहीं, चलने से राह बनती है। यदि तुम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। मैं तुम्हें शक्ति और प्रेरणा दे सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। प्रयास ही भक्ति का पहला चरण है। हनुमान जी ने अर्णव को समझाया कि वे उसकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन उसे भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि जो कर्म करने से नहीं डरता, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, और जो आलस्य को त्याग कर्म के मार्ग पर बढ़ता है, वही उनका सच्चा भक्त होता है और वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। आलस्य, हनुमान जी ने कहा कि भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मुझको अपने कर्मों में देखता है, जो हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, वही सच्चा साधक है। उन्होंने अर्णव को समझाया कि जब वह स्वयं को दुर्बल और असहाय समझता है, तो वह वास्तव में अपनी अंतर्निहित शक्ति को नकार रहा होता है। हर मनुष्य के भीतर असीम क्षमताएं होती हैं, और जब वह उन क्षमताओं को पहचानता है और उनका उपयोग करता है, तभी भगवान की कृपा उस पर स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो अपने भीतर मुझे अनुभव करता है, हर जीव में मेरा अंश है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानोगे, तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। हनुमान जी ने अर्णव को यह भी बताया कि केवल रोने और शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता। जो अपनी परेशानियों के बीच भी समाधान खोजने का साहस करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतें मनुष्य को कमजोर बनाती हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, जबकि समाधान की ओर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी सच्ची तपस्या के समान होता है। जो कहते हैं, अब और नहीं, अब मैं स्वयं को बदलूंगा, वहीं से मेरी कृपा का प्रवाह आरंभ होता है। हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अर्णव को समझाया कि भाग्य अवश्य ईश्वर द्वारा रचा जाता है, लेकिन उस भाग्य को अपने कर्मों और दृढ़ संकल्प से बदला जा सकता है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सके। वत्स, हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलने का संकल्प तुम्हें स्वयं लेना होगा। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह निष्काम कर्म से जुड़ती है। केवल पूजा मत करो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करो। केवल आंसू मत बहाओ। उन्होंने आगे कहा, दृढ़ निश्चय के साथ आस्था रखो। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे कर्म में हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प में हूँ, परंतु चलना तुम्हें ही होगा। हनुमान जी ने अर्णव को प्रोत्साहित किया और उसे उठाकर अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा दी, और उसी के बाद अर्णव ने अपने कदम को अपने सफलता की तरफ बढ़ाया और वो आगे चलकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना होता है। हमें जब अपने कर्म की तरफ अग्रसर होंगे, तो उसमें हर ईश्वर, हर देवी देवताएं भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन आप केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं, केवल पूजा पाठ करके सोचते हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कर्म करते रहिए और भगवान श्री राम को, श्री हनुमान जी, बाबा नीम करोली महाराज जी को याद करते रहिए। आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री हनुमान जी।